मैं आदर्श मिश्रा देहरादून डिफेंस एकेडमी में क्लास 12th में पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश में हमें पता है कि 50 सवाल आते हैं, जिसमें हमारे 10 सवाल होता है स्पॉटिंग द एरर्स, सिनोनिम्स, 10 सवाल सिनोनिम्स के, 10 सवाल एंटोनिम्स के, 10 सवाल ईडियम्स फ्रेजेस के और 10 सवाल पीक्यूआरएस के आते हैं। मतलब कुछ सालों में यही ट्रेंड रहा है। तो स्पॉटिंग द एरर्स वाले पार्ट के लिए हमारे सौरभ सर और विशाल सर, उन दोनों ने हमें अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे से तैयारी करवाई थी। उन्होंने हमें बहुत सारे सवाल दिए थे, हमें मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए थे। इवन उनके बुक जो कि सौरभ सर की एक बुक है, उससे भी बहुत सारे सवाल आए हुए थे। मतलब मैक्सिमम्स आप देख लेंगे, अगर 10 सवाल आए थे स्पॉटिंग द एरर्स के, तो 10 के 10 सवाल उनके बुक से आए हुए थे। एंड उन बस हमें कंसेप्ट पर कमांड बनाना था, जो कि हमें मतलब सौरभ सर और विशाल सर ने मदद कर दिया था। तो स्पॉटिंग द एरर्स का पार्ट तो सौरभ सर और विशाल सर बहुत अच्छे से संभालेंगे एंड ईजिली हो जाएगा। अब बात करते हैं वोकेबलरी वाले पार्ट की, जो कि मैंने कहा था कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ईडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं। उसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। हमको मतलब सर ने ही नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे, और उसमें मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम में आए हुए शब्दों के कलेक्शन थे। जैसे कि सिनोनिम्स में हमें मतलब सर ने सारे ही इम्पोर्टेंट शब्द दे दिए थे। जैसे कि ए से अगर कोई हो गया, बी से हो गया, लेटर वाइज उन्होंने हमको दे दिया था कि ये इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में अपीयर हो चुका है। जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, या एनडीए हो गया, या सीडीएस हो गया, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, उन सब के मतलब सर ने हमको एक कलेक्शन ही दे दिया था। और उन्होंने बोला था कि यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ चुका है, तो ये वापस से आने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसलिए। क्योंकि ये एग्ज़ाम तो यूपीएससी ही कंडक्ट करवा रहे हैं, तो कंपैरेटिवली मतलब सर ने हमको इसीलिए दे दिया था सारे नोट्स। तो आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ईडियम्स फ्रेजेस का भी पार्ट सर मतलब कवर करवा देते हैं। रही बात पीक्यूआरएस की, तो पीक्यूआरएस के लिए हमको थोड़ा सा एफर्ट्स लेना पड़ता है। हम अगर रीडिंग करेंगे तो हमको अकॉर्डिंगली चीज़ें समझने लग जाती है, और हमारा पीक्यूआरएस का भी सेक्शन ईजिली कवर हो जाता है। तो अगर आप सर को अच्छे से फॉलो करेंगे, सर के नोट्स पढ़ेंगे, तो हमारे लिए मतलब 180 मार्क्स स्कोर करना आसान हो जाता है। मैंने खुद भी मतलब अच्छे स्कोर किए थे इंग्लिश में, क्योंकि मैंने सर को मतलब कम्प्लीटली फॉलो किया था। सर ने हमें जितने भी मटेरियल्स प्रोवाइड किए, सब मैंने डेडिकेटेडली सॉल्व किए थे। उन्हें रिवाइज़ करता था मैं। सर ने हमको बोला था कि इतना डेडिकेटेड टाइम हमको उस सब्जेक्ट के लिए देना ही है। सर ने बोला था डेली 15 मिनट भी निकाल लोगे काफ़ी है, बस रिविज़न इज़ एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मतलब मैं रिवाइज़ करता था चीज़ों को 15 मिनट में, क्योंकि लोग सोचते हैं कि 15 मिनट में कैसे हो जाता है। अगर आप क्लास में ही एकदम अटेंटिव रहेंगे, जो सर समझा रहे हैं उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपके लिए चीज़ें मतलब दिमाग में सेट रहता है। जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको मतलब ऑटोमेटिकली चीज़ें याद आती रहेंगी। और अगर आप डेली रिवाइज़ करेंगे, तो जो पहले के टॉपिक है, आप जैसे ही दिन बढ़ते जाएँगे, तो पहले के टॉपिक तो आप मतलब पन्ने पलटने लगेंगे, क्योंकि आपको चीज़ें पता ही होगा, बस आपको एक बार गो थ्रू करना है। तो रिवीजन का टाइम 15 मिनट मैं देता था, और अकॉर्डिंगली मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए एनडीए इंग्लिश में, जो कि अभी सितंबर में हुआ था हमारा एग्ज़ाम, उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे मैंने।